क्वालिफ़िकेशन वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आ गए हैं। ये जो वैकेंसी होने वाली है वो महानंदी कोलफ़ील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलने वाला है। इसमें जो टोटल पोस्ट है की बात करें तो इसमें 500 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो वैकेंसी होने वाली है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए होने वाली है। असिस्टेंट फ़ोरमैन की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। असिस्टेंट फ़ोरमैन की जो वैकेंसी है टोटल वो 150 पोस्ट है और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 350 प्लस पोस्ट है। तो असिस्टेंट फोरमैन की जो बेसिक पे रहने वाली है वो 47,330 रुपये 25 पैसे पर मंथ के हिसाब से रहने वाली है। वहीं हम टेक्नीशियन की बात करें तो 1583 रुपये 32 पैसे रहने वाली है पर डे के हिसाब से। तो इसमें आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी ये आई है, देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसको जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 3 साल का, तो आप इसको जा करके अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 28 मई 2026 को आपका जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब कैटेगरी वाइज आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल रखा गया, एससी एसटी का 5 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए जितना डिफेंस में सर्विस दिया है उस पे प्लस 3 साल कर दीजिए। तो ये सारा ये रिजर्वेशन रहने वाला है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सीबीटी बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस होने वाला है। इसमें कोई आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। इससे पहले पर्सनल इंटरव्यू होता था, इस बार इसमें सब कुछ हटा दिया गया है। सीबीटी होने वाला है, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप में कोई आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि न हाँ नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये जो पेपर रहने वाला है। इसमें जो सीबीटी एग्जाम होगा इसमें 2 सेक्शन हो गए, ए एंड बी। ए ये जो टोटल पेपर है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का रहने वाला है जिसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम बाकी 80 क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकल फील्ड से रहने वाले हैं और सारे 1 मार्क्स के रहने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अगर इसको अप्लाई करना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://mahanandikoal.in पे जाकर के आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कैरियर में जाकर के रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मार्क्स रखा गया है क्वालिफाई के लिए। वही ओबीसी के लिए 40% मार्क्स है और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स रखा गया क्वालिफाइंग के लिए। तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। बाकी तो सिलेक्शन सबको पता है कि जितना मेरिट में जिसका जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उसी हिसाब से सिलेक्शन होना है। तो अब हम इसकी बात करें तो कैसे इसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। तो जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है 1:3 के फॉर्म में किया जाएगा। मतलब 1/3 बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो लास्ट पोजीशन पे मान लीजिए कि लास्ट पोजीशन वाले बच्चों के जो मार्क्स है वो टाई कर जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे किया जाएगा, तो उसमें फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जो बच्चा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद से अगर वो भी सेम हो जाता है तो नाम के अल्फ़ाबेट को देखा जाएगा और उसके बाद से उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल फिटनेस होगा। उसके बाद से आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे अगर सही पाए जाते हैं तो फिर आप फर्दर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सिटीज़ आपको कैंडिडेट का उसमें जब फॉर्म भरेंगे तो उसी समय अलॉट मतलब दिखेगा। अगर हो सकता है कि सिटी डिलीट भी किया जा सकता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा ना हुए तो आप अपने हिसाब से सिटी देख करके भर सकते हैं। और सारा जो डॉक्यूमेंट में सारा जो डिटेल देना है वो सही सही देना है। अगर कोई भी डिटेल गलत होता है तो फिर आपका उसी समय आवेदन निरस्त कर सकते हैं। तो सारा जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर्सनल ये सारा आपको देख करके भरना है कि कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जो इसका जो एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो 1000 प्लस जीएसटी लगने वाला है, यानी 1180 रुपये लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार पेमेंट करने के बाद से आपको रिफंड नहीं हो सकता। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है मतलब कि वो 7 मई से स्टार्ट हो चुका है और 28 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। लास्ट डेट के पहले ही आपको
को जाकर के भरना है, क्योंकि लास्ट डेट में साइट नहीं चलता, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो अगर जिनको जिनको भी भरना है वो जा करके भर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जो भी परेशानी दिक्कत होगा उसको दूर किया जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।